कैटेगरी में देयरफॉर यूज्ड कार्स कैटेगरी में ईवी भी है, पेट्रोल व्हीकल भी है, डीजल व्हीकल भी है. ऑन द मार्जिन इज ओनली this 18% is being put as would be for any used car. नमस्कार साथियों, तो भारत में फिर से आपको एक बहुत बड़े लेवल पर बेरोजगारी देखने को मिल रहा है, जो आप देख सकते हैं. गरीबी और बढ़ेगा. वो कैसे बढ़ेगा देखिए. यहाँ पर जीएसटी किस ढंग से 18% बढ़ा दिया गया है पुराने कार पर. अगर पुराना कोई भी गाड़ी लेते हैं, 4 चक्का कोई भी 4 व्हीलर लेते हैं या 2 व्हीलर भी हो, अगर मान लीजिए मैं 4 व्हीलर की ही बात कर लूं, अगर कोई गाड़ी अगर 12 लाख का है, ठीक है, उसको अगर आप मान लीजिए पुराना हो जाता है, कोई व्यक्ति जब नया लेता है तो कुछ दिन यूज करता है, किसी कारण कोई व्यक्ति बेच भी देता है, तो मान लीजिए वो 4 लाख में बेच दिया. 4 साल 6 साल बाद क्या कर देता है, पुराना हो जाता है, न्यू खरीद लेता है, तो क्या करता है 4 लाख में बेच दिया. तो ये 4 लाख में बेच दिया, तो जो सेकेंड व्यक्ति जो खरीदा, अगर वो नया खरीदता तो उसको 12 लाख पड़ता, लेकिन उसको तो 4 लाख में ही मिल रहा है वही गाड़ी, लेकिन बस यही है, बस वो पुराना है, तो 4 लाख में उसको मिला. यानी 8 लाख 12 लाख के रिगार्डिंग 8 लाख क्या हुआ, कम पड़ा उसको ना. तो 8 लाख का कम पड़ा था. 8 लाख का 18% कितना होता है, तो 1,44,000 होता है. तो आपको 1,44,000 टैक्स देना होगा, जीएसटी टैक्स, क्योंकि आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, क्योंकि अपने नाम पर करवाइएगा ना, तो उस समय आपको इतना देना पड़ेगा. सोच लीजिए, बहुत सारा व्यक्ति अपना रोजगार, अपन जिंदगी चलाने के लिए क्या करते हैं, कोई मान लीजिए 10 लाख 20 लाख का गाड़ी 2-3 लाख में बिक रहा है, तो वो खरीद लेता है. समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 20 लाख का कोई गाड़ी है और 3 लाख में कोई व्यक्ति खरीद लेता है या 4 लाख में खरीद लेता है, तो उसको कितना 16 लाख कम पड़ा है. तो 16 लाख अगर उसको कम पड़ता है, तो 16 लाख का अब 18% निकाल दीजिए. तो 16 लाख का 18% यानी 20 से 20 कट गया, यानी यहाँ पर 16 में 18 से गुना कर लीजिए. तो 16 में जब हम लोग 18 से गुना करेंगे तो 18 दाई 180 और 18 25 90 18 78 108, तो लगभग क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यानी लगभग डबल 300 कहाँ जहाँ संख्या 1000 10,000 लाख, यानी 2,88,000 रुपया आपको क्या करना होगा, टैक्स के रूप में देना होगा. यानी अगर आप गाड़ी ले रहे हैं 4 लाख में और उसके बाद 2,88,000 और दीजिए टैक्स के रूप में, मतलब 3 लाख अप्रॉक्स हो गया. यानी वह गाड़ी आपका 7 लाख का पड़ने वाला है. समझ रहे हैं किस ढंग से गरीबी को बढ़ाया जा रहा है अपना भारत में. 2014 के एजेंडा के अनुसार जो दूध जो था उसकी लीटर में बता दूं लगभग 20 से 25 रुपए लीटर मिला करता था, और आज के टाइम में क्या है 2024 में लगभग 70 रुपए लीटर मिलता है. आटा की मैं बात कर लूँ, लगभग उस समय 10 से 12 15 20 के मिलता था, और ये वर्तमान में 42 रुपए केजी तक आटा गया हुआ है. तो यानी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है. और सरकार, मुख्य रूप से इसका दोष कौन है, तो सरकार ही है. साथ में जनता भी है, ऐसा नहीं है जनता नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ये सब क्या, जो व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी का अगर इच्छा भी होता है सेकेंड हैंड लेने का, किसी ढंग से पैसा कम, मतलब 2-4 लाख कोई व्यक्ति तो पूरा ही लेता, लेकिन अब वो टैक्स के डर से तो खरीद ही नहीं पाएगा. और आप स्टेटमेंट भी सुनिए इनका, जो हमारे जीएसटी टैक्स मैनेजर है वर्तमान में, जो इस नियम को निर्मला जी पारित किए हैं, उनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए. Used EV, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it and then sells it, it was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category में therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount. अब आपको समझ में आ गया होगा उन्होंने किस ढंग से मतलब कि गरीबी को और बढ़ाने के बारे में चर्चा किया है. खैर, आप लोगों का क्या राय है इन सब के बारे में जरूर बताइएगा. जय हिंद.